हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने उस लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फोर्स और फ्रिक्शन और वेक्टर्स और सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स मोमेंटम, ये सब जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे 11th क्लास के, उनको थोड़ा रिवाइज किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, now let us move to the next problem. Next problem है कि a rod of length L is hinged at one end. It is brought to the horizontal position and then released. The angular velocity of the rod when it is in vertical position. ठीक है, तो जब एक रॉड था उसे होराइजोंटल पे लाके छोड़ दिया है, जब ये वर्टिकल पहुंच रहा है तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो देखो, पहले तो ये रॉड है, तो रॉड इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स, तो यू हैव टू कंसीडर द सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बताया था कि एक रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके सेंट्रॉइड पे, बिल्कुल बीच पे। तो अगर ये डिस्टेंस L है, अगर ये रॉड है, यहां पे ये हिंज है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस पूरा L है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, ठीक है। इसको यहां पे लाके छोड़ दिया गया, तो आई कैन से कि ये पूरा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, M, राइट। अच्छा, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है ना, तो एक बार ना एनालाइज करना चाहिए कि फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो एक रॉड है, रॉड पे यू नो कि देयर इज अ ग्रेविटी फोर्स जो एक्ट कर रहा है। अच्छा, एक कनेक्टेड है एक हिंज से, तो हिंज भी कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स लगा रहा होगा इस पे, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जब भी लग रहा हो एक सिस्टम पे और आपको एक कंडीशन देके दूसरा कंडीशन पूछ रहा हो, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहां पे करना है हमें एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इस पूरे सिस्टम में अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखूं, ये हमारा हिंज है, यहां हमारा सेंटर ऑफ मास है, मैंने M कंसीडर कर लिया है। जब मैं इनिशियल एनर्जी लिखूंगा तो लेट्स से कि ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, जब ये बॉडी घूम के यहां आएगा, राइट, मैंने ये रेफरेंस फ्रेम माना है, ये लाइन। तो ये पूरा हाइट कितना है, L, ठीक है। तो जो इनिशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mg इंटू L, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट से छोड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, कुछ स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं यहां पे। अच्छा, अब मैं फाइनल एनर्जी सोच रहा हूं। फाइनल एनर्जी में क्या होगा कि ये बॉडी यहां आ चुका है और ये मेरा रेफरेंस फ्रेम था, तो सेंटर ऑफ मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना हो जाएगा, L/2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आज भी है mg L/2 प्लस इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, एंड दैट विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस हिंज, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये फाइनल है। एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर है, तो mgL इज इक्वल्स टू mg L/2 प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है, I जो है वो एक रॉड है, तो एक रॉड है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, तो एज यू कैन सी कि इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये होता है mL²/3, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल सकते हैं ऑब्वियसली, और इफ यू हैव टाइम तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव भी कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा इस प्रॉब्लम करने के बाद समझाता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिराइव भी कर लेना चाहिए। अगर छोटा कुछ नॉर्मल सा है भूल गए तो उसको डिराइव भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है mL²/3, तो हो जाएगा mL²/3 ओमेगा स्क्वायर, ये L/2 उधर चला जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा,
तो दिस विल बी mgl, ठीक है, हाफ कट गया, m से m कटा, l से l कटा, ओमेगा वुड बी अंडर रूट 3g/l, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो आ गया अंडर रूट 3g/l, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब मैं समझा रहा था कि ये कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स से ये बॉडी था, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल r² dm, मतलब कि जो जितना मास है उसको थोड़ा r डिस्टेंस पे जाके एक पर्टिकुलर मास आपको कंसीडर करना है। यह है r डिस्टेंस, इस पे मैंने एक मास कंसीडर कर लिया dm, राइट। अच्छा, dm जो है पूरा लेंथ है l, पूरा मास है m, तो एक छोटा सा यूनिट का मास हो जाएगा m/l, और ये dx लेंथ है, ठीक है। तो dx लेंथ का मास dm जो है वो m/l dx हो जाएगा। अच्छा, तो मैं इसे लिख सकता हूं बेसिकली, अगर मैं r डिस्टेंस पे जाके x नहीं dr ले रहा हूं तो ये dr हो जाएगा। दिस विल बी r² इंटू m/l dr का इंटीग्रल 0 से l, तो यू कैन सी कि ये हो जाएगा r³ और r की जगह l चला जाएगा तो l³ m/l, तो ये हो गया हाँ ml²/3। तो r² dm आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट इन केस आप भूल गए तो x डिस्टेंस पे जाके r² dm लेके उसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, तो उससे यू विल गेट द आंसर। वैसे इन जनरली याद रखना चाहिए। ये आ गया ओमेगा, सिंपल सा प्रॉब्लम था। मैंने क्या किया, पहले तो एनालाइज करना होता है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा नहीं सकते। अच्छा, कंजर्वेशन की बात ही क्यों आ रही है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तो नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनिशियली ये कंडीशन था, जब ये यहां पहुंचा तो इसका मोमेंटम, इसका ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है। तो जब भी ये एक पोजीशन का बता के दूसरे पोजीशन का आपसे वैल्यू पूछ रहा होता है ना, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ कंजर्व करना होता है, ठीक है, ये एक हिंट होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व आप कर नहीं सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटी, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो बचा आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन सबसे आसान होता है, इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ स्प्रिंग वगैरह है तो लिख दो, फाइनल पे भी लिख दो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉमन सेलेक्ट कर लो। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया कॉमन, ये वाला, और इसके रिस्पेक्ट में mgl/2। अच्छा, जब भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूज सेंटर ऑफ मास, क्लियर हो गया, मास डिस्ट्रीब्यूटेड था यहाँ पे। अच्छा, इसकी जगह एक स्ट्रिंग होता और स्ट्रिंग पे एक ब्लॉक होता, उसका मास था m, तो स्ट्रिंग का हम लोग मास कंसीडर नहीं करते, ब्लॉक का मास कंसीडर करते हैं, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास क्या है, वहीं पे आ जाएगा अपने ब्लॉक के पास ही। लेकिन ये एक रॉड था, तो रॉड का एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो आपको सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, क्लियर।